पेज नंबर 62। और पेज नंबर 62 पर बेटा जो फर्स्ट स्टैंजा दिया हुआ है, उस स्टैंजा में आप एल्यूजन पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। एल्यूजन, एल्यूजन का मतलब क्या होता है? एल्यूजन का मतलब होता है कि हम किसी और बुक को यहाँ रेफर कर रहे हैं, किसी और कैरेक्टर को जो किसी दूसरी बुक में है उसको यहाँ रेफर कर रहे हैं, तो हम उसे बोलते हैं एल्यूजन। यहाँ पर जो हमारी बेटा एमेंडा है वो सोचती है आई एम रेपुंजेल। रेपुंजेल कौन थी? जर्मनी फेयरी टेल में एक प्रिंसेस, प्रिंसेस इन अ जर्मनी फेयरी टेल। एक जर्मन फेयरी टेल है, परियों की कहानी, उसमें एक कैरेक्टर है जो कि एक प्रिंसेस है, रेपुंजेल। तो ये अपने आप को इमेजिन करती है कि मैं रेपुंजेल हूँ। अब ये कहानी जर्मनी की फेयरी टेल की किताब में है, उसका रेफरेंस यहाँ पर पोएट दे रहे हैं, इसलिए हमने बोला ये एल्यूजन है। अब यहाँ पे पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि एमेंडा ने अपने आप को रेपुंजेल क्यों इमेजिन किया। रेपुंजेल अपने आप को इसलिए इमेजिन करती हैं क्योंकि वो ये सोचती हैं कि रेपुंजेल एक विच थी, एक जादूगरनी थी। उसने रेपुंजेल को बंद कर दिया था। एक बहुत बड़ा टावर था, बहुत लंबा टावर था, जैसे बोलते ना बिल्डिंग थी बहुत बड़ी, उसके बिल्कुल टॉप मोस्ट फ्लोर पे वो रेपुंजेल को बंद कर दिया था विच ने। और वो प्रिंसेस सारा दिन अकेले रहती थी। शाम को जब विच आती थी तो वो कहती थी रेपुंजेल को, ऊपर आना होता था उसे, तो बेटा रेपुंजेल को कहती थी ये जो तुम्हारे सुंदर गोल्डन बाल हैं इन्हें खोल दो, बहुत लंबे बाल थे, खोल दो। और वो उसको पकड़ करके ऊपर तक आ जाती थी विच। अब ये अपने आप को इमेजिन रेपुंजेल इसलिए कर रही है क्योंकि ये बताना चाहती है कि मैं ऐसी एक टावर में अकेली रह सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि शी इज फेड अप विद द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय हर पेरेंट्स। और बेटा अपने आप को याद दिलाती है कि रेपुंजेल तो फिर भी विच के लिए अपने हेयर खोल देती थी, मैं नहीं खोलूंगी। तो जो कल हम बात कर रहे थे हाईलाइट एक ही पे हो रहा है, और वो ये है दैट शी वांटेड टू लिव ऑल अलोन। आई एम रेपुंजेल, आई हैव नॉट अ केयर। बेटा नॉट अ केयर, केयर का मतलब लिखेंगे नो वरीज, नो एंजाइटीज, नो थॉट्स। मेरे को कोई चिंता विंता होने वाली नहीं है अगर मैं रेपुंजेल हूँ और ऊपर टावर में बंद हूँ तो। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल, अकेली मैं उस टावर में रह लूंगी क्योंकि वहां पे ट्रैंक्विल एटमॉस्फेयर होगा। बेटा ट्रैंक्विल का मतलब लिखो फ्री फ्रॉम ट्रबल्स, पीसफुल, पीसफुल एटमॉस्फेयर होगा। एंड रेयर, रेयर का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसी चीज जो कभी मिलती नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन, और आई विल नेवर अलाउ, लेट का मतलब अलाउ माई ब्राइट हेयर। और बेटा मैं लेट डाउन, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी अपने सुंदर बालों को, गोल्डन हेयर को खुलने के लिए, डाउन जाने के लिए, ताकि कोई भी ऊपर आ सके, बिकॉज शी वॉन्टेड टू लिव ऑल अलोन। अब बेटा ये बातों में वो तो खोई हुई है। पहले उसने अपने आप को इमेजिन किया मरमेड, फिर ऑर्फन, फिर रैपुंजेल, और तीनों इमेजिनेशंस में बस एक ही चीज मेन है, और वो ये है कि शी wanted to be all alone. She is so much fed up with the nagging of the parents. अब बेटा माँ जो है, जो अभी इतने देर से उसको गुस्सा कर रही हैं, शाउट कर रही हैं, उन्होंने देखा कि इसका मुंह तो बिल्कुल बना हुआ है, चुपचाप बैठी हुई है। अब माँ को अपनी बेटा सोशल पिक्चर की भी बड़ी टेंशन है। पहले माँ ने बताया पोस्चर कैसा होना चाहिए, फिर क्लीनलीनेस, ताकि एक खास रूल्स एंड रेगुलेशंस में बच्चा बड़ा हो। और फिर माँ को ये भी बहुत चिंता थी कि भाई बच्ची जो है वो अपने क्या कहना चाहिए बेटा, क्लीनलीनेस हैबिट्स डेवलप करे, उस फिजिकली अट्रैक्टिव हो। और लास्ट में
मदर इज कंसर्न्ड अबाउट हर सेल्फ ऑल्सो। मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे अगर तुम्हारा मूड ऑफ रहेगा तो कहती है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस एमेंडा। सल्किंग का मतलब एंग्री, अपसेट। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम्हारे हमेशा मूड चेंज होते रहते हैं। एमेंडा, anyone would think that I nagged at you। बेटा nagged का मतलब irritated you, was angry with you, Amanda। Now the mother is concerned about her own social image। सोसाइटी में मेरी इमेज क्या होगी? That is why she wanted Amanda to be smiling and to be cheerful। तो बेटा ये जो मदर की जो हमने देखी वीकनेसेस वो ये थी कि हम एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लेते हैं और पेरेंटिंग का मतलब होता है डूज एंड डोंट्स और कुछ नहीं। नोटबुक निकालो और बेटा अब मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी बातें आप इसमें लिख पाओगे बुक में, तो आप बेटा हाँ बेटा बोलो। परमानेंट बनारस भी रह रहा है अभी। नोटबुक में लिखना बेटा, ठीक है? तब आप क्या कह रहे हैं माधव आप? चलो बेटा क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन मत लिखो, सिर्फ पोएम का नाम लिखो एमेंडा। और एमेंडा लिखने के बाद बेटा उसमें लिखो स्टैंजा 1। मैं मेन पॉइंट्स लिखवाती जाऊंगी बेटा स्टैंजास के, बस वही हो जाएंगे। फिर थोड़े से इसके बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी एक बार देख लेंगे। स्टैंजा 1 हेडिंग डालो और स्टैंजा 1 में बेटा ये एक दो लाइन लिख लो। स्टैंजा 1 जो वो मम्मा उसको कह रही है उसमें बेटा लिखो। नंबर फर्स्ट लाइन लिखो जरा। द प्रेशर ऑफ बिकमिंग, बेटा बिकमिंग नहीं मेकिंग, द प्रेशर ऑफ मेकिंग अ चाइल्ड, द प्रेशर ऑफ मेकिंग अ चाइल्ड presentable in the society, presentable in the society, comma, makes the mother irritated, makes the mother irritated। मम्मा की टोन इरिटेटिंग टोन है। कैसे पता चलता है? एक्सक्लेमेशन मार्क है। माँ इरिटेटेड क्यों है? वो वाली लाइन है द प्रेशर ऑफ मेकिंग अ चाइल्ड प्रेजेंटेबल इन द सोसाइटी। इस वजह से वो इरिटेट हो जाते हैं। जल्दी जल्दी सब कुछ सिखा दो बस बच्चे को। फिर बेटा आप सेकंड पॉइंट लिख लीजिए इसी में। एमेंडा इज वेरी इनोसेंट एंड इमेच्योर। Amanda is very innocent and immature। फुल स्टॉप। बेटा इसके बाद लिखो स्टैंजा 2। स्टैंजा 2 और स्टैंजा 2 के आगे आप फर्स्ट लाइन लिखिएगा बेटा। द ब्रैकेट्स, द ब्रैकेट्स वो जो बेटा पैरेंथेसिस बने हुए हैं ब्रैकेट्स, द ब्रैकेट्स शो द फ्री फ्लो, the free flow of pure thoughts, the free flow of pure thoughts of Amanda, of Amanda। Full stop। Second point लिखो बेटा। her imagination is, her imagination is to escape। उसकी imagination क्या है? her imagination is to escape from, is to escape from day-to-day commands of her parents, day-to-day commands of her parents। बेटा थर्ड पॉइंट इस स्टैंजा में लिखिएगा। अ मरमेड इज अ सिंबल ऑफ, अ मरमेड इज अ सिंबल ऑफ। अपने आप को मरमेड क्यों बेटा इमेजिन कर रही है? अ मरमेड इज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड पीस, एंड पीस। फुल स्टॉप।
तो बेटा वो भी वही चाहती है, इसलिए अपने आप को मरमेड इमेजिन कर रही है। इसके बाद लिखो स्टैंजा 3। स्टैंजा 3 बेटा नेक्स्ट लिखो, एमेंडा is asked to clean the things around her and to be disciplined and to be disciplined in every little thing, in every little thing, हर छोटी छोटी चीज में बेटा, every little thing, full stop। बेटा इसके बाद में आप लिखो स्टैंजा 4, और स्टैंजा 4 में लिखिएगा, एमेंडा is incapable, एमेंडा is incapable, ठीक है बेटा आगे का, एमेंडा is incapable to fulfill the expectations of her parents, the expectations of her parents। फुल स्टॉप। बेटा नेक्स्ट पॉइंट लिखो, शी विशेस टू बी एन ऑर्फन, शी विशेस टू बी एन ऑर्फन because she is stressed, because she is stressed beta by the nagging of her parents, by the nagging of her parents। ठीक है, स्टैंजा 5 पर आ जाओ। बाकी तो बेटा जो आपको समझ आया आप लिख ही लोगे, ये तो वो एक्स्ट्रा लाइंस होती हैं जो आपको जरूरत पड़ जाती है लिखने की, वो वाली हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। स्टैंजा 5 में बेटा लिखिएगा, एट सच अ यंग एज, क्योंकि बेटा लगभग 8-9 साल की होगी बच्ची, एट सच अ यंग एज she is being made conscious, at such a young age she is being made conscious of the outer looks, outer looks, full stop। a small child is unable to understand the concept of physical beauty, the concept of physical beauty। बेटा स्टैंजा 6 जो हमने आज पढ़ा था, स्टैंजा 6, Rapunzel, a German fairy tale character, Rapunzel, a German G capital fairy tale tale character, whom Amanda imagines to be, whom Amanda imagines to be, full stop। She wants to live all alone, she wants to live alone and wants
no one to be happy and wants no one to be happy. बेटा लास्ट स्टैंजा लिखो, स्टैंजा 7. आपसे पूछेंगे क्या एमेंडा सल्क कर रही है, वो वाला आंसर लिखवा रही हूँ बेटा. लास्ट स्टैंजा लिखो. एमेंडा इज नीदर सल्किंग नॉर मूडी. एमेंडा इज नीदर सल्किंग nor moody. She is lost in her thought process. She is lost in her thought process. Full stop. She is not attentive to the instructions. She is not attentive to the instructions. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, ये भी बहुत अच्छी लाइन है. द ओनली डिफेंस. बेटा डिफेंस का मतलब होता है बचाना. तो एमेंडा अपने आप को कैसे बचा सकती है? द ओनली डिफेंस अगेंस्ट हर रियलिटी, अगेंस्ट हर रियलिटी is her imagination, is her imagination. The only defense against her reality is her imagination. Peter, next point लिखो. The mother wants to prove herself. The mother wants to prove herself as a responsible parent. As a responsible parent. Full stop. Therefore, she is instructing and getting worried about the mood of Amanda. Mood of Amanda. बेटा इसके बाद लास्ट में लिखो कंक्लूजन, और कंक्लूजन में 2 लाइंस लिख लो. दैट विल बी इनफ फॉर यू. क्वेश्चन आंसर्स तो हम करेंगे ही खैर इसके. तो बेटा कंक्लूजन लिखो और कंक्लूजन में 2 लाइंस लिख लो. इसे आप मैसेज भी बोल सकते हो, इसे आप कुछ भी बोल सकते हो. बेटा Amanda is too small to understand. Amanda is too small to understand the benefits of advice. The benefits of advice. Full stop. Her parents were failure. और इतने इंस्ट्रक्शंस देके कुछ फायदा नहीं हुआ. Her parents were failure when Amanda wishes to be an orphan, so that she could be free. फुल स्टॉप. बाकी बेटा मैंने कल भी लिखवाए थे. एक वर्ड याद रखना, एस्केपिस्ट. तो एस्केपिस्ट का मतलब होता है जो भाग जाए. तो हमारी एमेंडा इतने सारे इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद बेटा एक वो बन गई है एस्केपिस्ट. कहाँ भाग जाती है? अपनी इमेजिनेशन में. अच्छा, अब बेटा इसके जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक में, हालांकि स्कूल में भी आपने करे होंगे. हाउ ओल्ड डू यू थिंक एमेंडा इज? हाउ डू यू नो दिस? तो बेटा जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उनसे अगर हम कैलकुलेट करें तो ऐसा लग रहा है शी इज़ बिटवीन 8 to 10 ईयर्स, 7 to 9 ईयर्स, कुछ भी लिख देना. यही एज होती है जब बच्चे बेटा अपनी उंगलियां जो है नाखून काट रहे होते हैं. एक क्वेश्चन इन्होंने दिया, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? कौन बात कर रहा है एमेंडा से? तो आप बोलेंगे एमेंडा से उसकी मदर बात कर रही होगी शायद,
क्योंकि ट्रेडिशनल हाउस होल्ड्स में एक्चुअली मदर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, टू द चाइल्ड। फिर बेटा वाई आर स्टैंजास 2, 4 एंड 6 गिवन इन पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स में क्यों दिए हैं, ये उसकी इमेजिनेशन है। Who is the speaker? Do you think this speaker is listening to the speaker in stanzas? बिल्कुल भी नहीं सुन रही, क्यों नहीं सुन रही वो आपने अभी लिख ही लिया। What could Amanda do if she were a mermaid? Unlimited sea में घूमेगी, वो बुक में से पढ़ के आप आराम से लिख सकते हो। बेटा is Amanda an orphan? No, she is not without parents. Why does she say so? अभी मैंने लिखवाया because she wants freedom. Because freedom is denied to her. Because she is not given peace. It is constant nagging of the parents. They want to teach each and everything in one day, and she wants a peaceful atmosphere. That is why. Do you know the story of Rapunzel? Why does she want to be Rapunzel? अभी लिखवाया, Rapunzel क्यों बनना चाहती है, टावर में अकेला रहना चाहती है, she needs no one to be happy. What does the girl yearn for? YEARN. Yearn का मतलब strong desire. Strong desire is freedom. और बेटा what does this poem tell you about Amanda? अभी हमने लिखा immature है, इनोसेंट है, उसका सिर्फ डिफेंस उसका बेटा इमेजिनेशन है, तो वो सिर्फ अपने इमेजिनेशन में जाकर के पीस जो है वो उसको मिलता होता है। दैट यू विल नो। बेटा रीड द लास्ट स्टेंजा। डू यू थिंक एमेंडा इज सल्किंग एंड मूडी? वो मैंने अभी लिखवाया, नहीं, वो ना मूडी है ना सल्की है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस में खोई हुई है, अदरवाइज वो बिल्कुल भी सल्किंग और मूडी नहीं है। मदर को अंडर सोशल पिक्चर अपने ऐसा लग रहा है कि ये मूड इसका ठीक नहीं है, क्योंकि शी वांट्स टू बी अ गुड पेरेंट, शी वांट्स टू पोजेस टू बी अ गुड पेरेंट, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर्स ऑब्वियसली बेटा हम करेंगे, और उसके बाद में अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो भोली है, वो नेक्स्ट टर्म पे स्टार्ट कराऊंगी बेटा। और आज जैसा आई वाज टेलिंग यू, द क्लास विल बी ओवर नाउ बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो ग्रामर जो है वो नेक्स्ट टर्न पे ज़्यादा कर लेंगे और इसके आंसर्स करेंगे, भोली करेंगे, ठीक है।